प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। जीवन की सच्चाई। आप सभी जानते हैं कि जीवन की सच्चाई क्या है। जीवन की सच्चाई एक मृत्यु है। यह जानते हुए भी इस धरती पर एक दूसरे के लिए व्यक्ति कितने जुल्म सितम ढाया जा रहा है। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे वह पूरी तरह से इस धरती पर अमर होके आया है। एक व्यक्ति यदि आगे बढ़ रहा है, उसका किसी भी प्रकार से समाज में सम्मान किया जा रहा है तो दूसरे व्यक्ति से सहन नहीं होता है। उसे गिराने के लिए आप सभी जानते हैं लोग कितने यत्न प्रयत्न करते हैं। वह अपने आप से परेशान नहीं है, बल्कि वह अगले व्यक्ति के सम्मान से परेशान है। इस संसार में कितनी बड़ी विडंबना है। खुद तो उस सम्मान के काबिल नहीं है। यदि किसी का सम्मान किया जा रहा है तो उससे सहन नहीं हो रहा। यदि आप वही सम्मान पाना चाहते हैं तो उस लायक बनने की कोशिश करें। कौन मना करता है? आपके हित में होगा, प्रभु की कृपा भी होगी। यदि किसी को गिरा के उसके सम्मान के काबिल बनना चाहते हैं तो नामुमकिन है। याद रहे कि किसी को आंसू दे के अपने आंसू नहीं खरीद सकते हैं। किसी को गिरा के आप नहीं उठ सकते। अगर उठ भी गए किसी कारण, तब आप गिरते हो तो कोई उठा नहीं सकता, क्योंकि स्वयं भगवान जिसे गिरा दे उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि कोई उसे उठा सके। इसलिए याद रहे, किसी को गिरा के नहीं, अपने काबिलियत से, अपनी मेहनत से, अपनी सच्चाई से, अपने संघर्ष से आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। यही तो दुनिया है। दुनिया में प्रभु की ऐसी रचना है कि कण-कण में विराजमान सर्वशक्तिमान प्रभु का निर्णय है, जिससे यह एहसास करते हैं इस संसार में प्रभु की सत्ता है। लेकिन फिर भी अभिमानी व्यक्ति को प्रभु की सत्ता का एहसास नहीं है। यदि एहसास रहे तो दुनिया में सिर्फ प्यार ही प्यार हो और एक दूसरे का मददगार दिखे, गिराने वाला नहीं। किसी भी प्रकार का भेदभाव दिखेगा, लेकिन इंसान को यह ज्ञात नहीं है कि किस लिए इस धरती पर आया है। वह यह नहीं सोचता कि इस दुनिया में जितना कुछ धन संपदा हासिल कर ले, किसी भी तरह से समाज में अपना सम्मान स्थापित कर ले, यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता है। सच्चाई तो यह है कि सबसे बड़ी उपलब्धि वह होती है जिससे पता हो जाए कि वह कहाँ से आया है, कहाँ जाना है। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? सबसे बड़ी उपलब्धि तो व्यक्ति की वह है कि उसे इस बात का पता चल जाए कि यह नश्वर शरीर है, प्रभु परमात्मा ने दिया है और वह वापस ले लेंगे। कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, यह जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। इसके बीच की जो जिंदगी है उसे कैसे जीना है, और इस संसार में अनेकों प्रकार के भौतिक पदार्थ हैं, उसका उपभोग कैसे करना है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है और क्या समझ करना है, क्या समझ के करना है, यह है जीवन की सच्चाई। कोई भी व्यक्ति इस धरती पर पूर्ण नहीं है। अगर पूर्ण है तो सिर्फ प्रभु परमात्मा या अवतारी पुरुष जैसे हमारे पूज्य श्री राम भगवान श्री राम जी एवं कृष्ण भगवान जी धरती पर जो कर गए, वाकई एक हमारे लिए प्रेरणा का विषय है। और विषय ही नहीं, संसार को एक देन दे के गए हैं। अधर्म पे धर्म का पाठ पढ़ाया है उन्होंने। वह स्वयं भगवान थे, इस संसार में के रचनाकार थे। उन्होंने हमारे लिए मर्यादा एवं प्रेम का पाठ पढ़ाया है। हम यह कहते हुए बड़े ही ज्ञानी हैं, रामचरितमानस का पाठ मुझे रटाया है, लेकिन यह भी सोचने का विषय है। अगर आप उस पर कितना चलते हो, उस पर अगर आप पूर्ण रूप से चलते हो, तब तो आप ज्ञानी हो, नहीं तो किसी अज्ञानी से कम नहीं हो। भले ही पूरी रामायण को आप कंठस्थ कर लिए हो, याद कर लिए हो। राम को इंसान मानता है,
राम की नहीं मानता। भगवान श्री राम जी को मानो तो भगवान श्री राम जी की भी मानो। यह सबसे बड़ी विडंबना है कि भगवान श्री राम जी को मानते हैं, भगवान श्री राम जी की नहीं मानते। की मतलब उन्होंने जो संसार में किया है, अधर्म पे धर्म की विजय प्राप्त की है, अधर्म का नाश किया, धर्म की स्थापना की है। धर्म में हमारे आचरण, व्यवहार, प्रेम, त्याग, एक मर्यादा, सब कुछ निभाया है। इस संसार में जितने भी भौतिक पदार्थ हैं उन सब का भोग करो, लेकिन उनमें लिप्त ना रहो। जहाँ इन पदार्थों के साथ लिप्त हुए वहीं पे आपको दुख, पीड़ा, मोह सभी उत्पन्न होने लगेगा। इसलिए मंदिर, मस्जिद एवं सत्संग रूपी गहना को अपनाए रखें, ताकि समय समय पर यदि भूल जाए तो यह एहसास दिलाती रहेगी कि तेरा अस्तित्व क्या है। और मुझे यह नहीं करना है, सत्य के मार्ग पे चलना है, बुलंदियों को छूना है, पूरे संसार का भला करना है, इस देश को समृद्धशाली देश बनाना है। यह सुंदर भाव तभी उत्पन्न होगा जब आपकी सुंदर सोच और सुंदर भाव से भोग किया गया भौतिक पदार्थ भी सुख प्रदान करता है। नहीं तो दुनिया में ऐसे भी अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन सोने का बिस्तर तो इंसान खरीद सकता है, लेकिन सोने के बिस्तर से व्यक्ति नींद नहीं खरीद सकता है, सुकून नहीं खरीद सकता है, एवं संतुष्टि और शांति नहीं खरीद सकता। इसलिए हमें सदैव क्या करना चाहिए? हमें सदैव क्या करना चाहिए? इस प्रभु का नाम लेना चाहिए, प्रभु के अस्तित्व के बारे में सोचना चाहिए। प्रभु का जो अस्तित्व है उसे नहीं भूलें। यही हमारे जीवन की मर्यादा है, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। इस सच्चाई को जीवन में कभी ना भूलें। याद रहे, इंसान के जीवन में जो पीड़ा है, दुख है, परेशानी है, अगर इस प्रभु का नाम लेते हैं और प्रभु का नाम लेते हुए पूरे संसार का भला मांगते हैं, इस देश को आगे की ओर ले जाना चाहते हैं, धर्म का नाश नहीं होने देना चाहते हैं, अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना का भाव मन में जागता है, तब आप समझिए कि वास्तव में आप जीवन की सच्चाई को समझ गए हैं। विश्वास एक ऐसा जज्बा है जो इंसान को उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचाता है। याद रहे, हमारे इलाहाबाद में एक नमूना है जो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी, वह ग्रेजुएशन भी कर पाता, लेकिन बेचारा क्या करे, रात में रिक्शा चलाता था और दिन में अपनी पढ़ाई करता था। इसी तरह उसने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करके अपने रोजी रोटी का अच्छा साधन बना लिया। आज वह पूरी तरह से संपन्न है। जिंदगी का सार है, जिंदगी का जो तत्व है, जानने की कोशिश कोई करता ही नहीं है। वह बस जिंदगी को अपने धुन में जीता चला जाता है। एक व्यक्ति बोलता है कि इस दुनिया के जितने लोग हैं तरक्की पर हैं, वह सब नंबर 2 के पैसे से हैं। तो मैंने बोला कि आपका जो काम है वह कैसा है? तो इसके लिए बोलता है कि अरे मैं उन सब की बात कह रहा हूँ, अपनी थोड़ी नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने उसे बोला कि आप जो कर रहे हैं वह भी तो नंबर 2 का काम है, लेकिन आप क्यों तरक्की पर नहीं है? उसके बाद वह व्यक्ति चुप रहा और उसने अपनी गलती का एहसास किया और बोला आप ठीक कह रही हैं, आज मैं इस स्थिति पर हूँ तो यह मेरी गलती है। इंसान यदि अपने आप को देखे तो शायद वह कुछ कर सकता है, बन सकता है, लेकिन हम सब औरों के चक्कर में उलझ जाते हैं। हमें जो कुछ कर दिखाना होता है वह शक्ति बेकार की चीज़ों में चली जाती है, जिससे कि हम तो कुछ नहीं कर पाते और दूसरे की तरक्की में टीका टिप्पणी करने से पीछे नहीं हटते हैं। इंसान ज़्यादातर
यह कहता नजर आता है कि अरे भगवान को यदि कष्ट ही देना था तो मुझे इस धरती पर क्यों लाया। इस सुंदर पल को गिले शिकवे करके बिताता है। यह नहीं समझता कि उसे जाकर मिले जिसके पास सब कुछ हो पर वह बिस्तर पे लगे हैं, जिसके पास महल है, पानी देने वाले नौकर चाकर है, वह पानी पीने लायक ही नहीं है। वह बिस्तर पर चिपका हुआ है, बिस्तर पर लग गया है, हड्डियां दिख रही है, ऐसी बीमारी लग गई है कि सारे भौतिक पदार्थ हैं उसके पास, खाद्य पदार्थ हैं, खाने के अनेकों तरीके के व्यंजन बने हैं, लेकिन वह खाने लायक नहीं है। उससे जाके पूछे उसका जीवन कितना सुखमय है। जीवन में याद रहे कि पैसे सुख नहीं मिलता है, सुख मिलता है प्रभु परमात्मा की भक्ति से, प्रभु परमात्मा के भरोसे से, प्रभु परमात्मा के को अपने जीवन में स्थान देने से, प्रभु के लिए समय दे और इस प्रभु परमात्मा के ध्यान में इतना खो जाए कि प्रभु पूछे कि बेटा तुझे क्या चाहिए, तब भी आपके मुंह से निकले कि मुझे तो आप ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उस इंसान को इस संसार में कोई कमी नहीं हो सकती। 100% दावे के साथ मैं कह सकती हूँ। तो इस तरीके की बात होनी चाहिए, गिले शिकवे नहीं होना चाहिए। गिले शिकवे करके आप अपने अस्तित्व को खोते हैं। आप जहाँ पर भी हो, जिस हाल में हो, वहाँ आपकी अपनी करनी का फल है। गिले शिकवे छोड़कर शुक्राना अदा करो। हे मालिक, यह सुबह बहुत अच्छी है, आपकी कृपा है। रात अच्छी हो, आपकी कृपा होगी। फिर सुबह होती है, वह आपकी कृपा से होती है। आज मेरे अंग सही सलामत है तो आपकी दुआ है प्रभु। तो प्रभु का धन्यवाद देते हुए अपने जीवन को अगर आप जीते हैं तो वाकई एक सुंदर जीवन जीने के लायक बन जाते हैं। और इस सुबह का आनंद ले पा रहा हूँ, यह दिन अच्छा बीते, दूसरों के लिए कुछ काम आ सकूं। आगे का दिन जो मेरे लिए है, आगे का दिन जो मेरे लिए आए, वह भी दूसरे की सेवा में लगे और कुछ बेहतर कर सकूं, दूसरे के लिए अच्छा कर सकूं। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। सबका भला मांगते हुए सभी के भले में अपना भला निहित है। ऐसे जीवन की कल्पना आप करते हो तो वास्तव में यह सुंदर जीवन जी पाएंगे। और वास्तव में जीवन की सच्चाई भी यही है कि जो सत्य का रास्ता पकड़ लेता है उससे असत्य अच्छा नहीं लगता है। असत्य का राह तो बहुत ही आसान है, लेकिन सत्य कठिन है। लेकिन कठिन जो होता है वही कहते हैं कि कठिन पढ़ाई है। IAS ऑफिसर बनना तो आसान काम नहीं है। जब IAS बनना है तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जब सत्य का मार्ग अपनाना है तो चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उससे ना घबराएं। देखिए, परमात्मा सदैव आपके साथ रहेगा। जिसके साथ यह परमपिता परमात्मा है, उसे किस बात का डर है। इसलिए अपने जीवन की सच्चाई को समझे कि जीवन क्या है, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, कितने दिन का जीवन है। जन्म और मृत्यु दो जीवन की सच्चाई है। जन्म निश्चित है तो मृत्यु भी निश्चित है। इन दोनों के बीच का जो साइकिल है उसे हम जीवन कहते हैं। उस जीवन को बहुत बेहतर तरीके से जीना है। स्टार्ट टू एंड, जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ अंत तक जाएगा जीवन। जहाँ तक इस परमात्मा ने आपकी चाबी भरी है, कहते हैं जितनी बड़ी चाबी राम ने उतना चले खिलौना, वही वाली बात है। तो भगवान तो सब जानते हैं कि कब और कैसे मुझे उठाना है। इस व्यक्ति को किसके लिए भेजा है वह हर समय याद रहे। यह चमक दमक की दुनिया, इसमें भूल न जाए। इसे छोड़ के आपको जाना है एक दिन। यही जीवन की असली सच्चाई है। इसे जान जाओगे, जीवन आसान हो जाएगा। और एक दिव्य गुणों से सजने के लिए आपको सत्संग आना है। सत्संग से सारे दिव्य गुण
मिलते हैं और सत्संग रूपी गंगा में आप नहाओगे तो दिव्य गुणों से आप अपने आप सज जाओगे, और जब सज जाओगे तो आप अपने जीवन का आनंद ले पाओगे। ताई इन्हीं शब्दों के साथ हम क्षमा चाहते हैं और अपने जीवन की सच्चाई को याद रखें कि एक दिन आए हुए खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।